फिलहाल पूरे हरियाणा प्रदेश में संवेदनशील मुद्दा है वाई पूर्ण कुमार, सब जानते हैं भली भांति। एडवोकेट सुनील सोरान बीजेपी के लिए अपनी बात रखते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं। मनोहर का बेस्ट कार्यकाल या सैनी साहब का बेस्ट? यस, मैं आपकी इस बात से संपूर्णतः सहमत हूं कि मनोहर जी का कार्यकाल 10 साल का बड़ा बेस्ट कार्यकाल था। मैं आपको सेकंड बात ईमानदारी से बताऊं, मैं शत्रुजीत कपूर से मेरा पर्सनल परिचय है। मेरे मन में उसके लिए बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। मैं सोचता हूं, मैंने उनको कई चीज़ें बड़ी इनोवेटिव करते हुए देखा है। मैं सोचता हूं कि बहुत बेस्ट अफसर है। लेकिन आज जो समय की डिमांड है वो ये कहती है कि तुरंत वो अपनी जगह छोड़ें। जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन की उन सब के खिलाफ FIR दर्ज हो, और जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई वो अपनी जगह को तुरंत छोड़ें। ADGP सुसाइड कमिट करता है तो कौन जिम्मेदार? सबसे पहले हरियाणा का गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन? खुद चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर को तो इस मामले में बड़ा प्रोएक्टिव होकर सामने आना चाहिए, बातें रखनी चाहिए, पूरी डिटेल्ड चीज को डिस्कस करना चाहिए और जनता में ऐसा विश्वास दिखाना चाहिए, क्योंकि आज उस विश्वास की कमी हो गई है। यस, लांबा साहब, विपक्ष का तो काम ही है, उसको इस बात से कोई लेना देना चाहिए। कौन कहता है सर विपक्ष को क्यों आने दो, आप कर दो ना। मैं कह रहा हूँ लांबा साहब, विपक्ष का इस ADGP की मौत से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है। वो तो चाहता है कि कैसे माहौल खराब हो, इनको बीजेपी वालों को ऐसे हटाया जाए और तुम सत्ता में आ बैठो। उनका सिर्फ एक पर्पस है। सोचने वाली बात यह है कि किन लोगों के खिलाफ एलिगेशंस लग रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि 5 दिन तक वो पोस्टमार्टम नहीं हो पाता। सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी की लीडरशिप चुप क्यों है। सोचने वाली बात यह है कि गृह मंत्री जो कि स्वयं चीफ मिनिस्टर है वो क्यों नहीं अभी तक बोला है। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। फिलहाल पूरे हरियाणा प्रदेश में संवेदनशील मुद्दा है वाई पूर्ण कुमार, सब जानते हैं भली भांति। उनका जिस तरीके से वहाँ पे आत्महत्या का जो मसला है, और पूरे भारत में इस मसले को कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी हो चाहे कोई हो, कहीं ना कहीं इस मुद्दे को मेन प्रमुखता से उठा रहे हैं। मसला क्या है वो तो आने वाला समय बताएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हम इस मुद्दे पे बातचीत करें तो हमारे साथ खास मेहमान आज चरखी दादरी से, सब जानते हैं भली भांति, बातचीत में हैं। बेबाक तरीके से बोलते हैं, अपनी बातचीत रखते हैं और बेबाक तरीके से कभी ना दबते हैं। जो बात हो सरकार के खिलाफ या शासन प्रशासन के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ भी, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं ये, और सब भली भांति जानते हैं। हमारे साथ खास मेहमान एडवोकेट सुनील सोरान बीजेपी के लिए अपनी बात रखते हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के नेता हैं। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो जाट आंदोलन हो, चाहे और भी कई मुद्दे हो, अक्सर हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, बेबाक तरीके से बोलते हैं। इस मुद्दे पे फिर कहीं ना कहीं बीजेपी के जो नेता हैं वो बैकफुट पे हैं। उनकी तरफ से कोई बयान आ नहीं रहा है कहीं से भी, या कोई ऐसी बात, कोई बयान अभी निकल के नहीं आया किसी नेता का भी। और वो जाट आंदोलन में भी देखा गया, किसान आंदोलन में देखा गया, ये फिलहाल जो आंदोलन चला था पीछे उसमें भी देखा गया। सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। लामा साहब, बहुत धन्यवाद। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दो, एक तो मुद्दा और दूसरा आपका प्लेटफॉर्म। और मेरे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है लांबा साहब कि आपका ये प्लेटफॉर्म मुझे हमेशा मिला है अपनी बात रखने के लिए किसी भी इशू पर। और ये आपकी बात का भी मैं सपोर्ट करूँगा कि हाँ, कई बार ऐसा हुआ कि कई बातें ऐसी भी रही जो मेरी शायद बीजेपी के खिलाफ भी। हाँ, हालांकि मैं हमेशा प्रयास करता हूँ कि बीजेपी का पक्ष मैं रख पाऊँ। मैं आपका स्वागत करता हूं, आपने मुझे पुनः मौका दिया आपके इस प्लेटफॉर्म पर मेरी बात रखने के लिए। धन्यवाद लांबा साहब जी। सबसे पहले एक बात रखेंगे, आप मनोहर लाल का बड़ा नज़दीकी बताते हैं, मनोहर लाल का आपको भगत बताते हैं, और मनोहर लाल से आपकी अच्छी खासी पड़ती है मुख्यमंत्री से। अब भी उनके साथ आपका अच्छा तालमेल बना रहता है, क्योंकि एडवोकेट हैं, इस नाते से और भी ज़्यादा इस विषय को आपके साथ करने में हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि ये तो एडवोकेट हैं, ऊपर से बीजेपी के बहुत पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं ये, और वक्ता भी हैं, और अक्सर मीडिया के सामने आके बीजेपी के लिए बोलते हैं, उनके खिलाफ भी बोल जाते हैं। सुनील जी, मनोहर का बेस्ट कार्यकाल या सैनी साहब का बेस्ट? लांबा साहब, ये सही बात है, ये बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। और मैं कहूँगा कि ये कोरोलरी ऑफ इवेंट्स, मतलब ये जो मनीषा का जो मौत हुई थी, जो मामला था, ये उसी का नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन इसको आप बाद में डिस्कस करेंगे। पहले जब आप मनोहर लाल जी की बात करते हैं तो यस, मैं आपकी इस बात से संपूर्णतः सहमत हूं कि मनोहर लाल जी का कार्यकाल 10 साल का बड़ा बेस्ट कार्यकाल था। और उसके जो काम हुए, जो लोगों को फायदे हुए, जो स्टेट अच्छे से चला, उससे ज़्यादा जो मैसेज था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। और अगर कोई भी इशू हुआ तो जिस तरीके से उन्होंने चीज़ों को टैकल किया
वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मनोहर लाल जी हर विषय को माइन्यूटली देखते थे, खुद देखते थे, उस पर चीज़ों को डिस्कस करते थे, एक्सपर्ट से बात करते थे और उसके बाद कोई फैसला लेते थे। और इसका फ़र्क ये हुआ कि 10 साल में बहुत सारी चीज़ें सुचारू हुई, ठीक हुई और एक अच्छा मैसेज पूरे प्रदेश में लोगों के लिए गया। वो एज अ चीफ मिनिस्टर इस तरह से काम करते थे कि देखो नॉर्मल लोगों से मिलना है, मिल ली, बात खत्म। बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी नहीं करते थे क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं थी। उनका माइंडसेट मैंने नोटिस किया कि वो ऐसा सोचते थे कि बाढ़ा के आदमी को उठ के पैसा खर्च करके चंडीगढ़ ना आना पड़े, मैं वो जो उसकी सर्विसेज है वहीं अवेलेबल कराऊं। तो इसलिए और ज़्यादा अपने मुंह भी नहीं लगाते थे किसी को। उसका कारण भी ये था कि वो एज ए चीफ मिनिस्टर कोई राजा बन के काम नहीं करते थे, एज ए चीफ मिनिस्टर वो सेवक बन के काम करते थे। तो उनमें ये भी था, लोग ऐसे होते घमंडी आदमी हो, घमंडी नहीं, वो सेवक था और उसने कभी गैदरिंग भी इकट्ठी नहीं करनी थी। और उसका मतलब उनका पर्पस भी ये था कि लोग उन्हें उनके काम के लिए याद करें बजाय कि झूठी गोलीबाजी के लिए। अब याद करते हैं। वो मैं कह रहा हूँ उनका बहुत विषय को समझना और माइन्यूटली काम करना, एक्सपर्ट से बात करके। आप हर चीज़ को नहीं जानते लेकिन आप एक्सपर्ट से बात करते। लेकिन हाँ, कई मामलों में मैंने क्रिटिसाइज भी किया क्योंकि ऊपर बैठी ब्यूरोक्रेसी, ये वीकनेस भी थी कई बार, ऊपर बैठी ब्यूरोक्रेसी उनको मिसगाइड भी कर देती थी। लेकिन जिस समय उन चीज़ें उनके सामने क्लियर हुई, उन्होंने पहला काम ही किया, नहीं आउट, फेवर नहीं करते थे वो किसी का भी। अब कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मनोहर लाल जी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने भाई भतीजे बहनों को उनको फेवर नहीं करे वो दूसरे को करेगा क्यों फेवर। उनके लिए सिर्फ एक मोटिव था, प्रदेश आगे। तो अब सीधा मुद्दा भाई क्या कहेंगे, बड़ा मुद्दा है, छोटा मुद्दा नहीं है। हर जगह मारामारी चल रही है, एक साथ इतने आईएएस लॉबी का नाम आना, डीजीपी का साथ में आना, वाईपी कुमार का कहीं ना कहीं वो अपने पिस्टल से गन से उसका सुसाइड करना जाके। तो अभी चल क्या रहा है, क्या वास्तव में ही गलती खुद उनकी? अभी तो जितनी में उतनी बातें चलती हैं। अब कह रहे हैं ना उनकी गलती थी, कई कह रहे हैं ना ये शत्रुजीत ये इनका। अभी कई मुद्दे पे बात करेंगे क्योंकि फिलहाल लोग ये भी कह रहे हैं आज से पहले क्या गैंगस्टर नहीं थे? आज इस 1 साल के अंदर ही 1000 गैंगस्टर कहाँ से पैदा हो गए? हर गली कब्जे में बंदों के पिस्तौल लहराते, रिश्वत मांगते, रंगदारी मांगते, ये कहाँ से? लंबा साहब क्या होता है कि कई बार तो चीज़ें भ्रम की भी होती हैं। एक गलती सरकार की तरफ से होती है तो 5 और उसके साथ ऐड कर दी जाती हैं। ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा कि देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई जंगल राज वाली बात हो गई है या कोई लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ की जो वीकनेस है, जैसे वो जो मनीषा वाला मामला हुआ, ये जो मामला है ये मनीषा मौत प्रकरण का ही अगला रूप है। जो लोग जिनकी जिम्मेदारी है सिस्टम को ठीक करना, लांबा साहब आप इस चीज़ को इस तरह से समझें, ब्यूरोक्रेसी या ये जो हमारा सिस्टम है, जो मैकेनिज्म है, जो सरकारी अधिकारी काम करते हैं, राजा समझते हैं, ये अनप्रोफेशनली काम करते हैं। राजा नहीं समझते, ये अनप्रोफेशनली काम करते हैं। एक लॉ है, कानून है कि आपको ऐसे स्ट्रेट चलना है, वो ऐसे नहीं चलते। वो उस जो स्ट्रेट चलने वाली बात है उसको कहीं और छोड़ देते हैं और अपनी मनमर्जी से चलते हैं। मनीषा की मौत हुई, उसका एक सुसाइड नोट सामने आया, पुलिस ने 4 दिन तक डिक्लेयर नहीं किया। और ये एडीजीपी साहब ही तो जो थे, जो देख रहे थे इन चीज़ों को, आज ये मामला इनके ऊपर आ गया। इन्होंने सुसाइड कमिट किया और इनकी वाइफ ने जिस प्रकार से बताया, वो भी एक आईएएस, सीनियर आईएएस अफसर जो चीफ मिनिस्टर के साथ जापान के दौरे पर गई हुई थी, तो ये भी नहीं कह सकते कि उसको कहीं खुड्डे लाइन लगा रखा था, यानी वो भी सिस्टम का हिस्सा थी। और वो आके क्लेम करते हैं कि हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हुई है। कौन? एक एडीजीपी हरियाणा। दाह संस्कार तक नहीं, इतना बड़ा नहीं, ये अब ये दूसरी बात है कि दाह संस्कार करने से थोड़ी मना किया है। दाह संस्कार करने से पहले उनकी फैमिली की कुछ डिमांड्स हैं कि ये डिमांड की जानी चाहिए पूरी। लांबा साहब, मैं इसी को कह रहा हूँ, अनप्रोफेशनल अप्रोच। जैसे ही एक एडीजीपी सुसाइड कमिट करता है और वो नाम लेता है अपने सीनियर अधिकारियों का, तो ये जिम्मेदारी बनती थी सरकार की, पॉलिटिकल लीडरशिप की, कि तुरंत एफआईआर दर्ज हो। भले ही उसने झूठा नाम लिया हो, लेकिन भले ही, मैं कह रहा हूँ झूठा, मैं नहीं कह रहा उसने झूठा नाम लिया है, मैं ये नहीं कह रहा उसने सच्चा नाम लिया है, पर मैं कह रहा हूँ कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि भले ही उसने झूठा नाम लिया हो, लेकिन उसके सीनियर अपने सीनियर अधिकारी का नाम लिया है। सेकेंडली, उसकी मौत तो सच है, वो तो झूठ नहीं है। और कोई बात भी सच और झूठ हो सकती है, लेकिन एक बात पक्की सच है, वो ये है कि एडीजीपी ने सुसाइड कमिट किया है और उस एडीजीपी के सुसाइड कमीशन की जांच होनी चाहिए। क्यों किया? तो उसको जांच करेगा कौन? यही अपना महकमा। और अगर उसके सीनियर अधिकारी जिसके खिलाफ उसने कंप्लेन कर रखी है वो उस जगह पर बैठा रहा, तो 101% वो उसको जो पूरा मामला है
उसमें कुछ ना कुछ अपनी इंटरफेरेंस करेगा। मैं आपको सेकंड बात ईमानदारी से बताऊं, मैं शत्रुजीत कपूर से मेरा पर्सनल परिचय है। मेरे मन में उसके लिए बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। मैं सोचता हूं, मैंने उनको कई चीज़ें बड़ी इनोवेटिव करते हुए देखा है। मैं सोचता हूं कि बहुत बेस्ट अफसर है। लेकिन आज जो समय की डिमांड है वो ये कहती है कि तुरंत वो अपनी जगह छोड़ें। जिन लोगों के खिलाफ उन्होंने कंप्लेन की उन सब के खिलाफ FIR दर्ज हो, और जिसके खिलाफ FIR दर्ज हुई वो अपनी जगह को तुरंत छोड़ें। ये जो भी है पोस्टमार्टम वगैरह हो और उसके बाद जो क्रीमेशन हो और उस फैमिली को सेटिस्फैक्शन मिले। क्योंकि इस बात से एक बहुत बड़ी चीज सोसाइटी के अंदर हो गई है, वो ये कि पूरा जो हमारा जो ऑब्सेस्ड समाज है, जो दलित समाज है, उनको ये लगने लगा है कि अरे भाई आज भी स्वतंत्रता के 70 साल के बाद, 80 साल के बाद तुम उसी हालात में जी रहे हो कि तुम्हारा एक अधिकारी, ADGP लेवल का अधिकारी, उसको सुसाइड कमिट करना पड़ रहा है। तो एक बेचारा गांव का आदमी है, वो तो अपने आप को उसी समय बड़ा इनसिक्योर महसूस करना शुरू कर देता है कि तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। सेकेंडली, ये जो आपने बात की, ये भी मैं आगे बढ़ाऊंगा। कोई भी मामला हो, मैंने भी ऐसी बात को नोटिस किया है। जैसे किसान आंदोलन बहुत लंबा चला, वो तीनों फार्म बिल्स किसानों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे और वो विड्रा करने पड़े। उसमें एक बहुत बड़ा जो हाथ है ना, वो बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं का है। वो दुम दबा के छुप गए, अपनी गर्दन नीचे करके बैठ गए, एक शब्द नहीं बोले। आज भी बीजेपी की लीडरशिप को बोलने की बहुत बड़ी जरूरत है। और ADGP सुसाइड कमिट करता है तो कौन जिम्मेदार? सबसे पहले हरियाणा का गृह मंत्री। गृह मंत्री कौन? खुद चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर को तो इस मामले में बड़ा प्रोएक्टिव होकर सामने आना चाहिए, बातें रखनी चाहिए, पूरी डिटेल्ड चीज को डिस्कस करना चाहिए और जनता में ऐसा विश्वास दिखाना चाहिए, क्योंकि आज उस विश्वास की कमी हो गई है। नायब सैनी जी बहुत ही सौम्य स्वभाव के व्यक्ति हैं, मेरे मन में उनके लिए भी एक रिस्पेक्ट है। लेकिन जहां मुद्दे की बात आएगी तो हम उस मुद्दे की डिस्कशन करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दिन कि ये जो उनके ऊपर एक एलिगेशन लग गई है, उन्हें बाहर निकल के पब्लिक को रिप्लाई देना चाहिए और उनके कामों से वो रिप्लाई दिखना चाहिए। वो गृह मंत्री हैं और एक गृह मंत्री के मामले के महकमे में एक पुलिस अधिकारी ने, जो कि ADGP लेवल का है, उसने सुसाइड कमिट किया है और उसने तो एक पेंडारोस बॉक्स खोल दिया है। उसने तो पूरे महकमे को ही रेस्पॉन्सिबल कह दिया है और ये भी कहता है मैं पिछले कई सालों से एक्सप्लॉइट हो रहा था। तब तो ये और सोचने वाली बात है। इसकी जांच तुरंत से तुरंत हो, मुख्यमंत्री सामने आए, रिप्लाई दे, लोगों का विश्वास जीते। ये जो ऑब्सेस समाज है, हमारा शोषित समाज है, ये जो हमारा दलित समाज है, उनका एक भरोसा गेन करे और उन्हें विश्वास दिलाया कि नहीं, ये अन्याय नहीं होगा और जो कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्योंकि बातें तो दोनों तरफ चलने लगी ना। कुछ लोगों ने ये कहना भी शुरू कर दिया मे बी ये जो ADGP है ये रॉन्ग है, कुछ लोगों ने कहना इसका पूरा महकमा गलत है। तो अब ये जो हर बार ऐसी स्थिति डेवलप हो जाती है, पूरे प्रदेश में एक आग लगने की व्यवस्था डेवलप हो जाती है, उसको रोकना तो पड़ेगा ना कहीं। तो हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं सुनील सोलन, BJP के खास पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता में हैं, BJP के वरिष्ठ कार्यकर्ता में आते हो आप, और ऊपर से एडवोकेट हो। और आपका ही ये मुद्दा है, आपकी सरकार ट्रिपल इंजन 4 इंजन की सरकार, कहीं साहब विरोधी मांग रहे हैं, कहीं गैंगस्टर, कहीं कुछ साहब मारा मारी हो रही है पूरे प्रदेश में साहब, ब्यूरोक्रेसी कहीं ना कहीं हैवी है। अब हम भी बार बार पूरी जनता कहती है सब DGP लेवल का अधिकारी, वो क्या था क्या नहीं था क्या करता था वो मैटर नहीं करता, उन्होंने सुसाइड किया, मैटर ये करता है। आपने कहा शत्रुजीत को अब रिजाइन देके चला जाना चाहिए था। भले ही रिजाइन दे ना दे, मैं कह रहा हूं अपनी पोस्ट से उन्हें रिलीव हो जाना चाहिए। रिजाइन दे ना दे, या ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं कि 2 महीने के लिए उनको साइड कर दिया जाए जब तक इंक्वायरी कंडक्ट हो। और ये उनकी खुद की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, उन्हें खुद ही मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि मेरे एक सबऑर्डिनेट ने आत्महत्या की है तो इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। और वो जहां जो राइट प्लेटफॉर्म है वो क्लियर करे चीजों को तब तक, और जहां इंक्वायरी कंडक्ट होनी वहां क्लियर करे कि मैं ठीक था या नहीं था। लेकिन आज प्राइमा फेसाई देखने पे लगता है कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है। आज पूरे प्रदेश का मैं कहता हूं सेंटिमेंट उस डिसीज्ड जो जिसकी डेथ हुई है उसके साथ होना चाहिए। अभी हमारे को मतलब ज्यादा जल्दी से बहुत जल्दी मेरिट ऑफ द केस पे नहीं जाना चाहिए। सेकेंडली, हमें उस जिस व्यक्ति की डेथ हुई उसे आज ब्लेम नहीं करना चाहिए। आज डिमांड होनी चाहिए कि प्रॉपर इंक्वायरी हो, और प्रॉपर इंक्वायरी के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जिन लोगों के खिलाफ एलिगेशंस हैं वो लोग उस इंक्वायरी को कहीं भी इंटरफेयर ना कर पाए, ये ध्यान रखना चाहिए। पहले एक गाज तो गिरी है, 13 जो अधिकारियों के नाम हैं, जिसमें कई ऐसे हैं जो बिजानिया रोहतक से थे, उनके ऊपर तो कहीं ना कहीं गाज गिरी है कि उनको हटा दिया गया है। और अभी
कई उनके ऊपर धाराएं तो लगभग लगभग फायर लॉज में सबके ऊपर लगातार लग रही है और प्रेशर बना है पूरी जनता का, पूरा प्रदेश का, पूरे इंडिया का। और विपक्ष से राहुल गांधी तक इस मैदान में कूद चुके हैं इसमें, और दलित और नॉन दलित का मसला लेके वो कहीं ना कहीं वो भी अपना पिटारा खोल चुके हैं। तो ऐसे में मामला संवेदनशील बन सकता है। यस लांबा साहब, विपक्ष का तो काम ही है, उसको इस बात से कोई लेना देना चाहिए कि कौन कहता है सर विपक्ष को क्यों आने दो, आप कर दो ना। वही मैं कह रहा हूँ लांबा साहब, विपक्ष का इस एडीजीपी की मौत से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बहती गंगा में हाथ धोना चाहता है, वो तो चाहता है कि कैसे माहौल खराब हो, इनको बीजेपी वालों को ऐसे हटाया जाए और तुम सत्ता में आ बैठो। उनका सिर्फ एक पर्पस है। लेकिन बीजेपी की जिम्मेदारी है, बीजेपी की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन लोगों ने उन्हें चुन के भेजा उनके विश्वास को कंटिन्यू रखे और बीजेपी की लीडरशिप इन मामलों पर सामने आए। हर एमएलए, एमपी, इलेक्टेड लीडर, उन सबको निकल के बोलना चाहिए, पब्लिक के साथ संवाद करना चाहिए। कहीं कोई विरोध करे तो उसको भी सहन करना चाहिए और अपनी बात को सामने रखना चाहिए और लोगों में विश्वास जीतना चाहिए कि नहीं भाई हम चीज़ों को ठीक कर रहे हैं। उनकी पत्नी कह रही हैं, क्या लगता है जो जाने वाला था वो चला गया वाई पूर्ण कुमार, न्याय मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा? आपको क्या लगता है? क्योंकि इतने ताकतवर लोग हैं, पूरा ताकत उनके पास है, पूरी पावर ब्यूरोक्रेसी की उनके पास है। आम आदमी को तो झटके से नोटिस भेज देते हैं, उनको थाने में बुला लेते हैं। और साहब अब क्या होने वाला है, जनता देख रही है क्या? लांबा साहब, मैं भी आपके सामने बात रखूं, मैं भी इसी तरह सोच रहा हूं कि मुझे भी उम्मीद कम है कि न्याय हो पाएगा। और न्याय होगा नहीं होगा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। जस्टिस नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट सीम टू बी डन। यस लांबा साहब, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी जो मनीषा मौत प्रकरण है, लोग आज भी दो तरह की बातें करते हैं। अब बहुत लोगों ने ऐसा अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया कि वाई पूर्ण कुमार को तो मनीषा हत्याकांड की सजा मिली है, मनीषा के मौत प्रकरण की सजा मिली है। लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी एलिगेशंस लगाए कि ये आदमी रिस्पॉन्सिबल था जिसके कारण वो चीज़ें सामने नहीं आ पाई, या कहीं ना कहीं ये कहा कि ये रिश्वत में इन्वॉल्व था। और सिमिलरली एक मामला और भी सामने आया जिसमें कोई शराब का ठेकेदार आके ये कहता है कि भाई ये उसमें मेरे से मंथली मांग रहा था। वाई पूर्ण कुमार के ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और वो अपने बयानों में कहता है कि वाई पूर्ण कुमार ने ही डिमांड की थी। और क्योंकि ये बहुत सीरियस बात है, ये बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस मैटर है, और उसमें उसके वाई पूर्ण कुमार को भी उसमें इंक्लूड किया गया था। अगर इस एंगल को आप देखते हैं तो ये बहुत सीरियस बात है कि एक एडीजीपी लेवल का आदमी कर क्या रहा है और उसका क्या असर होगा। कल को जब वो शराब माफिया बदमाशी करेगा, शहर में गोलियां चलाएगा, गुंडागर्दी करेगा, तो पुलिस चुप बैठी रहेगी। तो मैं ये कह रहा हूं लांबा साहब, अब तो पुलिस की भी आंखें खुल जानी चाहिए। ये जो मैसेज है वाई पूर्ण कुमार की, जो इस तरह की डेथ है, सुसाइडल डेथ है, इससे सबकी आंखें खुलनी चाहिए, पूरे पुलिस महकमे की आंखें खुलनी चाहिए कि तुम अभी तो सॉरी मैं कह रहा हूं। और इनकी आंखें नहीं खुलती तो बीजेपी की पॉलिटिकल लीडरशिप की आंखें खुलनी चाहिए कि तुम्हारे नीचे हो क्या रहा है। अब तो तुम्हें दिख जाना चाहिए कि तुम्हारे नीचे पुलिस काम कैसे कर रही है। जब अधिकारी आपस में इस तरह इन्वॉल्व हैं, अपन ना किसी को रिस्पॉन्सिबल कहते, ना किसी को रिस्पॉन्सिबल, नहीं पता कि वाई पूर्ण कुमार दोषी है, नहीं पता कि ये शत्रुजीत कपूर दोषी है, लेकिन एक बात पक्का सच है कि इनमें से एक आदमी जरूर दोषी है और अंदर महकमे में सड़ांध है, ये भी पक्का पता चल गया। तो अब बीजेपी की पॉलिटिकल लीडरशिप की और ज्यादातर गृह मंत्री की, जो व्यक्ति गृह मंत्रालय को संभाल रहा है, उसकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बन गई है कि अब अपने गिरेबान में झांक के देखे और चीजों को करेक्ट करे और लोगों का विश्वास जीते कि मैं ठीक कर रहा हूं। खट्टर साहब ने प्लेटफॉर्म तैयार किया, आप चुनाव जीत गए, तीसरी बार आ भी गए। अब लगता है शायद ही जनता कहने लगी है कि भविष्य में बीजेपी दोबारा हरियाणा प्रदेश में नहीं आएगी अगर शेणी साहब रहेंगे तो, इस तरीके से ये काम करेंगे तो। क्योंकि ना तो किसी ऑफिस में कोई पकड़े कोई काम कर रहा है, ना कोई ढंग से बात करता है, ना कोई मिलता है, और पुलिस का हाल तो बेहाल है। गरीब आदमी थाने में जाने से डरता है, थाने के आगे से निकलने से डरता है। रिक्शा चालक, टैक्सी चालक, खोपचे वाला, किसान, मजदूर थाने के सामने जाने से डरता है। वर्दी वाले को देख के उनका पेशाब निकल जाता है। और गुंडे, लुच्चे, लफंगे, गैंगस्टर खुले घूम रहे हैं, उनसे पुलिस वाले डरते हैं। साहब हरियाणा प्रदेश का हाल ये है, इतना बड़ा कांड हो गया, अब तक साहब 4 दिन हो चुके, वाई पूर्ण कुमार का अभी दाह संस्कार नहीं हुआ, तो और क्या होगा? आपको लगता है केंद्र शासित राज्य है चंडीगढ़, अगर अमित शाह के हाथ में सारा मामला फाइल नहीं होता
तो ये मामला वाई पूर्ण कुमार का क्या उठ पाता, यहाँ तक पहुंच पाता? दिल पे हाथ रख के बताइए। लामा साहब मुझे मैं इस एंगल से मैं कोई बात नहीं कह सकता कि भाई ये कैसी चीज़ें, लेकिन ये सिंपल बात है कि भाई क्योंकि एक इस लेवल का आदमी जब कंप्लेन करेगा तो उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। वो डिले हुई है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। फिर तो मैं इस बार मैं कह रहा हूँ एफआईआर दर्ज हुई एक अच्छी पॉजिटिव बात है, लेकिन डिले हुई है बहुत नेगेटिव पार्ट है। और इससे मैसेज ये जाएगा कि आम आदमी के लिए तकलीफें बहुत हो जाएंगी। एक एडीजीपी लेवल का आदमी सुसाइड कमिट करता है, इतना बड़ा पुलिस अधिकारी जिसके पास इतनी पावर्स हैं, जो पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है, उसकी वाइफ एक IAS अफसर है। और लाजमी बात है कि जो ऐसी जो इतने बड़े लेवल पर है, इतनी उसकी नौकरी हो गई है, तो उसके कंटैक्ट्स रिलेशंस और उसका जो दायरा वो तो बहुत बड़ा अपने आप होना है। उसके बाद वो सुसाइड कमिट कर रहा है। सोचने वाली बात ये है कि किन लोगों के खिलाफ एलिगेशंस लग रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि 5 दिन तक वो पोस्टमार्टम नहीं हो पाता। सोचने वाली बात यह है कि बीजेपी की लीडरशिप चुप क्यों है। सोचने वाली बात यह है कि गृह मंत्री जो कि स्वयं चीफ मिनिस्टर है वो क्यों नहीं अभी तक बोला है। मैंने तो कोई बयान नहीं सुना। और बयान सिंपल ऐसा नहीं, जैसे भी हम कृष्ण बेदी का बयान सुन रहे थे कि बोला ये मामला चंडीगढ़ का है। उससे पूछा यार बेवकूफ आदमी क्या बात करे, चंडीगढ़ का कैसे? ये पूरा मामला हरियाणा से जुड़ा हुआ है, ये पूरा मामला हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी का है। चंडीगढ़ पुलिस के हाथ में, यानी केंद्र शासित पुलिस के हाथ में है। हरियाणा पुलिस के वो क्या जांच जूझ करेगी, क्या करेगी, उनका बयान ये आया था। तो आपके बीजेपी के नेता इस तरह के, मैं यही तो कह रहा हूं, मैं सीरियस इशू ये है कि बीजेपी की लीडरशिप चुप है। बीजेपी की लीडरशिप को हरियाणा की जनता का विश्वास बीजेपी वोट लेके चुनाव जीत जाए, इससे अकेले काम नहीं बनेगा। बीजेपी को लोगों का विश्वास भी जीतना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। बस मुझे तो लगता है फिलहाल ब्यूरोक्रेसी का ही विश्वास जीतने में लगी है आपकी पार्टी, आपके बड़े बड़े नेता। क्या लगता है लामा साहब? मैंने भी यही बात कही है कि बीजेपी के लीडर्स को विश्वास जीतना चाहिए जनता का। वोट से चुनाव जीतने से काम नहीं चलेगा, विश्वास भी जीतना चाहिए। चुनाव भले ही हार जाओ, लेकिन जनता का विश्वास आप जरूर जीतो। तो वाई पूर्ण कुमार के लिए संवेदना तो प्रकट करते हैं। अब वो तो भविष्य के गर्भ में वो तो नहीं रहे हमारे बीच, क्या थे क्या नहीं थे, लेकिन जनता के बीच तालमेल बना रहे, जनता में सरकार के प्रति विश्वास भरोसा बढ़े और जनता में सरकार के प्रति दृढ़ इच्छा हो, हाँ ये मूसल जैसी ईमानदार सरकार है। क्योंकि अगर न्याय की हम बातचीत करते हैं तो गरीब आदमी को कटघरे में 2 मिनट में भेज देते हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हो, मेल से मैसेज भेज देते हो, कहीं भी किसी को प्रताड़ित करके बुला लेते हो। तो क्या आज बड़े रसूखदार जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर ईमानदार सरकार का ठप्पा लगा हुआ है आपकी का, तो क्या पूरा प्रदेश नहीं पूरा इंडिया देख रहा है, पूरा भारत देख रहा है इस मसले को, तो आपका भरोसा कायम रखने के लिए क्या अभी कुछ? हाँ लामा साहब, मैं भी आपको देखो, हम तो उस सिस्टम में नहीं है कि क्या करना है। हम तो उस सिस्टम में हैं जहां अपनी बातें रख सकते हैं। आज साथ साथ एक बात तो बता रहे हैं, ये तो क्या मनोहर को दोबारा से मुख्यमंत्री यहाँ पे लामा साहब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैं पहले कह रहा था पहले वाले मुद्दे पर, मैं इसी बात पर आते हैं दोबारा से फाइनली एंड अप करते हुए कि जो अभी हालात हैं, वर्तमान जो हालात हैं, क्योंकि मनोहर जी जो एक फाउंडेशन इस प्रदेश को देके गए थे और एक जो विश्वास जमा था, जो सही पॉजिटिव आदमी थे उनका तो बहुत अच्छा विश्वास था मनोहर जी के लिए। कुछ लोग आपके खिलाफ भी होने चाहिए। मैं कहता हूं जो लोग मनोहर के खिलाफ थे उनको तो खिलाफ ही रहना चाहिए, लेकिन माननीय मनोहर जी के फेवर में बहुत लोग थे। और ये उन्हीं का 10 साल का तपस्या थी कि तीसरी बार सरकार आई थी हरियाणा के अंदर। तो उस विश्वास को दोबारा पाने के लिए, और जो डिमोरलाइज कुछ लोग हो गए हैं, जो पॉजिटिव माइंडसेट के लोग हैं, जो इस प्रदेश की भोली भाली जनता है, जो प्रदेश की सीधी जनता है, जो प्रदेश की ईमानदार जनता है, जो प्रदेश का रिटायर्ड कर्मचारी है, जो प्रदेश का रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है, जो युवा बच्चे हैं जिनको नौकरियां लगनी है, उनका विश्वास दोबारा जमे। मैं तो यही अपील करूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि माननीय मनोहर जी को एक बार दोबारा से या फिर रिप्लेस करें, तो फिर इनको चीफ मिनिस्टर बना के भेजें, ताकि अभी मुझे लगता है कि हरियाणा को मनोहर जी की और जरूरत है। हालांकि ऐसा बार बार मैसेज आता है कि मनोहर जी देखते हैं हरियाणा के अफेयर्स को, लेकिन वो साथ ही साथ सेंटर में भी अपने मंत्रालय को देख रहे हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाता है कि इतनी सारी चीज़ों को पैरेलली देखना। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि शायद कहीं हमारी बात सुनी जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को देखे और मनोहर जी को दोबारा से हरियाणा भेजे। आपके इस चैनल के माध्यम से मैं भी बीजेपी के अपने लीडरशिप को यही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो मंत्री हैं या विधायक हैं या सांसद हैं, एक लोगों का विश्वास डगमगा रहा है, वो चीज़ें हो रही हैं, होती हुई दिख नहीं रही हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस जैसे संवेदनशील मुद्दे पर आप अपनी बातें रखें। हो सकता है कहीं ना कहीं अपनी सरकार को हमारी बातें कड़वी लग जाएं, लेकिन कड़वी दवाई तो कड़वी होती है, वो लेनी पड़ती है। आज जनता का विश्वास डगमगा रहा है, जो समाज है वो 2 हिस्सों में बंट रहा है, और जो गलत लोग हैं जो इस सोसाइटी को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं,
उनका हाथ कहीं ना कहीं ऊपर ना हो जाए, उसको रोकने के लिए जरूरी है कि बीजेपी लीडरशिप अपने बाहर आए, खुल के आए और अपनी बात रखे। जो समाज आज अपने को पीड़ित समझ रहा है उसका विश्वास जीते, और कहीं ना कहीं अगर कहीं किसी चीज़ का मिसयूज होता दिख रहा है तो उसको भी बचाने की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप की है। आज मामला दो चीज़ों में आगे फंस के बैठ गया है। एक तरफ क्योंकि देखा जाए तो शत्रुजीत कपूर की एक अच्छी इमेज है, देखा जाए तो जो विचारणीय एसपीएस की एक अच्छी इमेज है। मैंने फेसबुक पे बहुत देखा, लोगों ने इसको बड़ा सपोर्ट किया, बोले तो बहुत अच्छा आदमी है। तो हमारे से एडवोकेट सुनील सोलन खास बातचीत बने होते, और इन्होंने कहा कि शत्रुजीत कपूर को खुद ही हट जाना चाहिए 1-2 महीने के लिए जब तक ये कार्रवाई होती है। और इन्होंने खुद ने कहा कि बीजेपी के लीडर जो साइलेंट बैठ जाते हैं, बड़े मुद्दे होते हैं उस समय, और जनता का विश्वास इससे डगमा जाता है सरकार के प्रति, नेताओं के प्रति। उनको आगे आके बैकफुट पे आके बातचीत करनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, अपने बयान रखने चाहिए। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है भाई दोषियों के खिलाफ चाहे दोषी कोई भी हो, सख्त से कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जनता की, भारत का जनता का विश्वास बने, हरियाणा की जनता का भरोसा कायम रहे। क्योंकि इतने बड़े व्यक्ति के साथ ऐसा हो जाता है तो आम लोगों का क्या होगा, उनका विश्वास कहाँ रहेगा, कहाँ ब्यूरोक्रेसी में रहेगा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।